हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पॉलिटेक्निक क्लासेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा लैंड वैन मैन। ठीक है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस देखा। ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियो पॉइंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो विश्वास है कि आप लोग जो भी देखेंगे वो लैंड मैन वैन का वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप किसी में भी पूछे, लाइन में पूछे या फिर मैन या फिर वैन, ठीक है, आप लिख दोगे। ठीक है ना। जैसे कि फिर उसके बाद एक ऑप्टिकल फाइबर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ये आपको बता दें कि ये हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम के तौर पर इसको यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रांसमिशन करने के लिए, जैसे कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि इसमें हमारा जो भी सिग्नल होगा, ठीक है, जो भी सिग्नल होगा वो लाइट के फॉर्म में इसमें ट्रेवल करेगा। जैसे कि हमारा भी कोई भी सिग्नल है, सिग्नल में इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे म्यूजिक, साउंड, डेटा, कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का काम यही है कि वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा लाइट के फॉर्म में। ठीक, और देखिए सबसे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये वर्क करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये वर्क करता है। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स का ये सब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पार्ट है और ये आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ। अगर वो आपको समझ में आता है तो फिर आप इसको आसानी से समझ लोगे कि हाँ, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ परावर्तन के बारे में। परावर्तन रिफ्लेक्शन आप लोग भी पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि एक प्लेन मिरर होगा, इसमें लाइट इंसिडेंट करते हैं कुछ एंगल पर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो ये क्या होता है, लाइट प्लेन मिरर से टकरा करके उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल हो जाता है जिसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन करने का मतलब इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में जिस मीडियम में वो हम इंसिडेंट करते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये भी आप लोग जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। हमें क्या समझना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शन अभी हम लोग देखें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसमें प्लेन मिरर नहीं रहता है, दो मीडियम होता है। दो मीडियम करने का मतलब कौन कौन सा, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन जब करना होगा तो हमें दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी। एक क्या होगा, रेयर और दूसरा डेंसर। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम होगा। दो मीडियम के बीच में एक लाइन जो होगी वो डिवाइड करेगी कि इसके ऊपर रेयर है और इसके नीचे डेंसर है। जैसे क्या होगा कि पानी, ठीक है, पानी के ऊपर पानी क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। पानी के लेयर से जस्ट ऊपर का लेयर वो सब क्या होता है, रेयर मीडियम होता है। ठीक, रेयर कहने का मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा रेयर है कौन डेंसर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि रेयर के रूप में एयर लेंगे, ठीक है,
ये हम एयर को यहाँ कंसीडर करेंगे और यहाँ पर वाटर को। दो मीडियम लिए, एक एयर और एक वाटर। इसमें वाटर क्या होगा, डेंसर होगा, और ये एयर रेयर मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, ठीक है, और एयर का कितना होता है 1.002 समथिंग, इस तरह से होता है। तो देखिए दोनों में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, तो वाटर का है, यानी कि वाटर क्या हुआ, वाटर डेंसर मीडियम हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम क्लियर है, इसको सघन माध्यम बोलते हैं, इसको विरल माध्यम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आप लोग समझिएगा। और देखिए इसमें एयर और वाटर में अब क्या होगा कि हम जब लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर देंगे इस एंगल पर, ठीक है, रेयर से जब लाइट डेंसर में जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, ये तो जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में ना जा करके थोड़ा सा ये इधर झुक जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब होता है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाता है, वाटर की ओर जाता है, तो इसका टेंडेंसी ये रहता है कि हम इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन वो क्या होता है कि नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल के नजदीक आ जाता है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया और ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है, और ये क्या होता है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, हिंदी में अपवर्तन। ये था परावर्तन, ये अपवर्तन। लेकिन अब हमें समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि हम अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में उसको इंसिडेंट करेंगे रे को, तो फिर क्या होता है, किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें देखना है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पता चलेगा। तो ये क्लियर होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि प्लेन मिरर से प्लेन मिरर पर हम लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट करते हैं रे को, और उसी मीडियम में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होता है। अब देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजेंगे, ठीक है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट करेंगे रे को और वो रेयर मीडियम में जाएगा, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनल आता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर वाटर है और ये एयर है, ये क्या हुआ, रेयर और ये डेंसर। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए कि नॉर्मल है, इसमें क्या होगा कि जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो फिर क्या होगा, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम यहां से इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, जस्ट सामने है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल से ये दूर जाता है। उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था कि इधर जाना चाहता था, लेकिन वो क्या होता है, नॉर्मल के पास में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजेंगे रे को, ये जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि थोड़ा सा और एंगल, ये इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, देखिए ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये रे कहाँ जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अब की बार हम इस एंगल पर रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, ये क्या होगा कि चाहेगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन इसमें नहीं जाकर के ये इसमें चला जाता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला आई ये रे है, ये इधर गया नॉर्मल से दूर, इसमें इस एंगल पर हम जो भेज रहे हैं इंसिडेंट एंगल पर, यहाँ से ये क्या चाहता है कि इधर जाए, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हो जाता है। कुछ कभी एक ऐसा इंसिडेंट जरूर आएगा कि थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये रे इधर जाना चाहेगा, लेकिन आ जाएगा किस पर, इस पर, एकदम लेयर पर, और उस समय रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उस समय रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कब, जब इंसिडेंट एंगल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ किए, यहाँ से यहाँ किए, यहाँ से यहाँ किए, मतलब वैसा एंगल, वैसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा कब, जब रिफ्लेक्टेड एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ है। अभी हम क्या बता रहे हैं कि डेंसर से जब रेरर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर भागता है रे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था कि रेरर से डेंसर में जा रहा था तो नॉर्मल के पास आ रहा था, लेकिन जब डेंसर से रेरर में भेज रहे हैं तो हमारा रे इसके सामने से निकलना चाहता था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, दूर हो गया, लेकिन इधर आ गया। थोड़ा सा और इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल इस पर लाइज करने लगेगा, ठीक है। उस समय हमारा नॉर्मल से इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के। यानी कि उस समय जब 90 डिग्री बन रहा है तो उस समय इंसिडेंट एंगल यहां से लेकर यहां तक हो गया, ठीक है। तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। कब? जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तब। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा और देखिए। और मान लीजिए इसको फ्रेश एक फिगर बनाते हैं यहां पर, इसके बाद हम जस्ट बताएंगे यहां पर। देखिए अब तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। वैसा इंसिडेंट एंगल जहां पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और, इस क्रिटिकल एंगल जब बराबर है तो रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाएंगे, क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा इसको करेंगे तो और ऊपर की ओर करेंगे। जैसे ये ऊपर की ओर करेंगे तो ये क्या होगा, और नीचे की ओर आएगा। तो नेक्स्ट में देखिए फिगर में, मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, यानी कि ये वाटर और ये एयर, ठीक है। तो क्या होगा, आप मान के चलिए कि यहां पर तो था, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो उस समय ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। यहां पर था तो इसको ब्लू पेन से कर देते हैं। देखिए मान के चलिए ये जो कंडीशन लास्ट में आया वो यही है कि इस एंगल पर इतना एंगल हम जब किए हैं तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी कि I बराबर C हो गया। मतलब इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर क्या होता है, एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब की बार क्या कर रहे हैं कि इस एंगल से और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसको और ऊपर से एंगल बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब कि ये जो लाइन है इंसिडेंट एंगल, इसको हम हटा देते हैं अभी, और यहां से नहीं करके इसको यहां पर कर दिए, तो अभी इंसिडेंट एंगल बढ़ गया। इस कंडीशन में क्या है, आई के वैल्यू सी से ज्यादा हो गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया क्योंकि आई यहां पर बढ़ा दिए, तो अब ये तो यहां पर नहीं रहेगा, ये कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम जो रे को इंसिडेंट किए हैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर, वो क्या हो रहा है, उसी मीडियम में क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो टोटल, मतलब हम जितना इधर से इंसिडेंट कर रहे हैं उसी मीडियम में, डेंसर में, रेरर में नहीं जा रहा है, उसी मीडियम में वो क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो टोटल, यानी कि जितना दे रहे हैं उतना रिफ्लेक्ट हो गया। इसीलिए तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कब होगा, जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब जो भी इंसिडेंट करेंगे, जो भी रे को इंसिडेंट करेंगे, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब हम जितना उसमें इंसिडेंट करेंगे। तो ये क्या होता है, इस कंडीशन पर हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, तब क्रिटिकल एंगल बनेगा। जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल के वैल्यू बढ़ाए अभी, तो क्या देखने को मिला कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल उसी मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और वो टोटल रिफ्लेक्ट हो गया जितना कि हम ट्रांसमिट इंसिडेंट किए थे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या हुआ, और वो जब कहा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, यानी कि उसमें ये घटना घटेगा, ठीक है। उसमें क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से छोटा होगा, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये देखिए फिगर जो दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है जो ये ऑप्टिकल फाइबर का फिगर है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन यही है। एग्जाम में आता है तो आपको यही बनाना होता है। सबका ये नेमिंग है, ठीक, सबका काम इसमें है कि कौन क्या करता है। उसके बाद वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
देखिए ऑप्टिकल फाइबर को सबसे पहले खोजा कौन था, ठीक है, कौन इसको इन्वेंट किया था, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर कोई पहली बार तो होगा ना कि बनाया हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें अभी हम लोग जो जानते हैं कि लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये कौन ऐसा पहली बार किया होगा। तो ये सबसे पहले इसको इन्वेंट किए थे ऑप्टिकल फाइबर को डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। ये इंडियन ही थे, ये पंजाब के रहने वाले थे, और ये इन्हीं डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो पता चल गया ऑप्टिकल फाइबर कौन इन्वेंट किए थे, तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले लाइन में क्या है, द ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये छोटा सा हम टुकड़ा लिए हैं उसको समझने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर है, केबल है, वायर है, तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का एक डिवाइस है जो क्या करता है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बाय ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी हम इसमें क्या बताएं कि इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू क्या होता है, लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब समझ में आ गया। ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट कौन किए थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि लाइट सिग्नल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल फाइबर की, ये कंस्ट्रक्शन है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग देखिए फिगर इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा और साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर आपको बता दी एकदम पतला होता है, जैसे कि ये बाल से भी पतला होता है, ठीक है ना। बाल मतलब बाल के मतलब मोटाई जितना है उतना ही इसका भी होता है, मान के चलिए। तो सोचिए कितना पतला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये बनता है किससे, कौन सा चीज ये बनता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बनता है ये ग्लास, ठीक है, ग्लास या सिलिका उसको बोलते हैं। कांच के पतला सा वो रेसा होता है। फाइबर का मतलब ये होता है रेसा। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और ये रेसा, ठीक है। फाइबर का मतलब ये रेसा, रेसा मतलब एकदम पतला सा तंतु जिसको बोलते हैं ना, रेसा तंतु, वो होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, तो ग्लास या सिलिका के द्वारा ये बनाया जाता है। ग्लास और सिलिका का पतला रेसा बनाया जाता है, एकदम पतला। समझिए उसका मोटाई बाल के मोटाई के बराबर है, ठीक है। एक बाल सोचिए कितना पतला है, उसको उसमें हम लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कोर, और इसी को बोलते हैं, यही ऑप्टिकल फाइबर है। मतलब इसी में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो बाकी देख रहे हैं ये सब प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, क्योंकि इतना पतला है ये टूट भी सकता है, इस पर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इतना पतला ये है, लेकिन इसके ऊपर इतना प्रोटेक्शन रहता है कि इसको थोड़ा सा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, कहीं कहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बन गया तो कहीं टूटेगा नहीं, इसमें कुछ लॉस नहीं होगा, कभी खराब ही नहीं होगा। ऐसा तो कोई आज तक आइडियल चीज बना ही नहीं है, ठीक है। देखिए देखने में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब मैकेनिकल वाले स्टूडेंट इसको ड्रिल मशीन समझेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर इसको बनाए हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए ये कोर है, इसी कोर से हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। ये कोर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं। और ये क्या है, क्लैडिंग है। कोर के जस्ट बाद क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग के जस्ट बाद बफर, उसके बाद जैकेट। और ये जैकेट रहता है इस पर देखिए OFC लिखा हुआ रहेगा। घर में टेलीविजन ये सब रहता है, उसमें भी देखिए OFC लिखा हुआ रहता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल 9001/2008, ये कंपनी का लोगो इस तरह से रहता है ना, ऐसे 9001/2008 ऐसे इस तरह से रहता है। ये ISI मार्कर रहता है कंपनी का, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन हुआ। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा
कि इस कोर की मोटाई कितना है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं ना, 10 माइक्रोमीटर करने का मतलब 10 गुना 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 करने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस 6 तो नीचे आ जाएगा इस तरह से, यानी कि कितना के बराबर है, 10 के पावर 5 के बराबर है, -5 सॉरी 1/10 के पावर 5 के बराबर है। ठीक है, एक जीरो से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1/10 के पावर 5, यानी कि लिख सकते हैं 0.00001 मीटर। समझिए ये कितना मीटर होगा, 0.00001 मीटर, इसका इतना मोटाई होता है। ठीक है, क्या आप बाल की मोटाई बता सकते हैं कितना है, नहीं बता सकते हैं। तो ये बहुत पतला होता है और इसमें हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं लाइट के फॉर्म में। और ये क्लेडिंग और बफर जैकेट, ये जितना भी चीज लगा हुआ है, ये जितना भी चीज लगा हुआ है, ये सब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें देखे होंगे आप, इसका ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे, जैसे रोड पर क्या होता है, साइड में अंदर से उसको बिछाया जाता है। ठीक है, उसको अंदर से बिछाया जाता है, मतलब 2-4 फीट अंदर देखे होंगे, मशीन से उसको, मशीन के द्वारा उसको बिछाया जाता है। वो एकदम पतला रहता है, सबसे पहले को फ्लेक्सिबल ही रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड है। ठीक है, हार्ड रहेगा तो कहीं कहीं रोड पर मोड़ना होता है, वहां पर तो मुड़ेगा ही नहीं। ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, वो कहीं भी मुड़ सकता है, और ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल है तो टूट जाएगा, टूटता भी नहीं है, उतना उसको बनाया जाता है, बिना डैमेज को फ्लेक्स मोड़ सकता है। ठीक है, ये देखिए कोर, क्लैडिंग, बफर जैकेट। क्लैडिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहला बात कि ये कोर है तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम। ठीक है, तो इसमें कैसे समझ में आ रहा है कि इसमें डेंसर कौन है, रेरर कौन है, ये कोर के अंदर कैसे पता चला कि रिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें तो डेंसर और रेरर चाहिए। ये जो कोर होता है ये डेंसर मीडियम होता है। कोर के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, क्लैडिंग। ये बाहर खींच खींच के इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आए। अगर इसका फिगर देखना चाहें, ये एक तो केबल है, तो एक तो सिलिंड्रिकल, जिसे कॉपर का वायर होता है घर में। ठीक है, उसी तरह से रहेगा। ये देखिए ये वायर है, ये मान लीजिए कि कोर है। ठीक है, ये जो रेड वाला यहाँ पर कोर देख रहे हैं वही कोर है। क्लैडिंग क्या होगा, तो क्लैडिंग इसके जस्ट बाद होगा। देखिए ब्लैक से क्या कर दिया हम, ये क्लैडिंग कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बफर है। तो मान लीजिए कि ये इसके ऊपर क्या लगा हो रहेगा, बफर। ये रेड वाला क्या हो गया, बफर। उसके बाद क्या है, जैकेट है। तो जैकेट के लिए फिर देखिए ये ब्लैक वाला ऊपर से जैकेट लग गया। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लू वाला जो है वही कोर है। ठीक है, ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये कोर है, और इसके बाद ब्लैक जो है वो बफर क्लैडिंग है, रेड बफर, फिर ब्लैक क्या है, जैकेट है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा, कब होगा, जब एक डेंसर मीडियम होगा और दूसरा रेरर मीडियम होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन से देख रहे हैं ये कोर, ये जो सामने दिख रहा है कोर, ये क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। कैसे पता चलेगा, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा कि ये डेंसर है कि रेरर है। तो ये कोर डेंसर हो गया। इसके जस्ट बाद क्या है, ब्लैक कलर वाला, इसको क्या बोल रहे हैं, क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग ये रेरर मीडियम होता है। ये ब्लैक वाला क्लैडिंग है और ब्लू वाला कोर है। कैसे पता चलेगा कि कौन डेंसर है, कौन रेरर है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 मीडियम चाहिए, एक डेंसर और एक रेरर। तो यहाँ पर ये ब्लू वाला यानी कोर डेंसर होता है और क्लैडिंग रेरर होता है। तो दोनों को कैसे पता चलेगा कि कौन डेंसर है कौन रेरर है, तो डेंसर के लिए क्या चाहिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए किससे, क्लैडिंग से। ठीक है, ज्यादा होगा तब ये रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरी बात की कितना होगा, ठीक है, तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.68 होता है और इसका कितना होता है 1.44। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आप दोनों में कंपेरिजन कीजिए कौन ज्यादा है, ये 1.68, और ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। देखिए डेंसर मीडियम कोर हो गया और रेरर मीडियम क्या हो गया, क्लैडिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो जैसे इसमें हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं इस कोर में, ऑप्टिकल फाइबर में, तो क्या होता है कि कुछ एंगल पर भेजेंगे और वो एंगल इतना होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जैसा कि यहाँ पर बताएं। तो जैसे इस एंगल पर हम भेजेंगे, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए ये पूरा मतलब कहा वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाएगा।
ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्टिव करेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये देख रहे हैं क्या है, क्लैडिंग है। इसके जस्ट बाद क्या है, क्लैडिंग है। तो जैसे ही रेयर मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्योंकि देखें यहाँ पर एयर था तो ऊपर नहीं गया, इसी में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ये ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन होने लगा। और जैसे ही यहाँ पर लाइट भेजेंगे, रिफ्लेक्ट होते होते अनदर पॉइंट तक चला जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन तक। ठीक है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन तो देख लिए, फिगर भी देख लिए, रिफ्लेक्शन कैसे हुआ ये भी देख लिए, कौन डेंसर है कौन रेयर है ये भी पता चल गया। कोर डेंसर है और क्लैडिंग रेयर है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.68, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1.7 और 1.5। 1.7 के अप्रोक्स में है और 1.4 पर कितना है, 1.5 के अप्रोक्स में। तो अभी भी यहाँ पर भी ज्यादा ही है। तो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम के थ्रू क्या होगा, वो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद अब देखिए क्लैडिंग बफर जैकेट क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फाइबर ऑफ सिलिका ग्लास ऑफ ए हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉल्ड कोर। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ तक, इट कंसिस्ट ऑफ कौन, ऑप्टिकल फाइबर, वेरी थिन फाइबर ऑफ सिलिका, फाइबर का मतलब रेशा तंतु, देखिए वहां पर लिखे हैं फाइबर ऑफ सिलिका या फिर ग्लास या सिलिका का वो फाइबर होता है बहुत पतला, मतलब कि रेशा तंतु। ठीक है। ऑफ ए हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉल्ड कोर, मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ग्लास का बना होगा, बहुत पतला होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। देखिए कॉल्ड कोर। ठीक है। उसके बाद द कोर हैज अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, और इस कोर का डायमीटर कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। द कोर इज इनक्लोज बाय अ कवर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड क्लैडिंग। देखिए ये जो कोर है उसको क्या किया गया है, इनक्लोज किया गया है, मतलब कि उसको क्या किया गया है कि इनक्लोज मतलब क्लैडिंग के अंदर किया गया है, उसको बंद किया गया है। ठीक है। बाय अ कवर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और ये क्लैडिंग जो होता है ये प्लास्टिक से बना हुआ या फिर ग्लास से बना हुआ रहता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन कोर। बात तो सही है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर से क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ पर क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है, इसीलिए क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ड्यू टू दिस इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर, और इसी वजह से, इसी कारण से ये क्या करता है, कौन, क्लैडिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है किधर, बैक इनटू द कोर में ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो कोर है, ऊपर क्या होगा, क्लैडिंग होगा। जैसे यहाँ से जा रहा होगा तो फिर ऊपर नहीं जाने दिया, इसको इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए आफ्टर दैट कोर एंड क्लैडिंग आर इनक्लोज्ड बाय बफर। उसके बाद क्या होता है, कोर और क्लैडिंग दोनों क्या है, दोनों इंक्लोज है, किसके थ्रू, बफर के थ्रू। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कोर था, ये ब्लैक वाला क्लैडिंग था, रेड वाला क्या है, बफर है। तो बफर क्या किया है, दोनों को अंदर रखा है, किसको किसको, कोर और क्लैडिंग दोनों को। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर दैट कोर एंड क्लैडिंग आर इंक्लोज बाई बफर, फुल स्टॉप। द मेन फंक्शन ऑफ बफर इज टू प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम डैमेज। और इस बफर का काम क्या है, इस बफर का मेन फंक्शन है कि ये इसको डैमेज नहीं होने, मतलब डैमेज होने से ये क्या करे, बचाए, प्रोटेक्शन दे उसको। ठीक है। आफ्टर दैट ए जैकेट इज यूज। इसके बाद क्या होता है, एक जैकेट को यूज किया जाता है। जैकेट मतलब देखिए ये जैकेट है हमारा, ये जैकेट है, इसके अंदर बहुत सारा शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी है पहने हुए हैं, किस लिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे। ठीक है। आफ्टर दैट ए जैकेट इज यूज, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब मुझे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ठंड नहीं लगे। ठीक है। तो उसी तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर में ये जैकेट क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं कि इसको करता है, इसको तो करता ही है, इसको करेगा तभी तो ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, है कि नहीं। तो ये ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये कोर को प्रोटेक्शन देता है, कौन, जैकेट। दूसरी बात, प्रोटेक्शन तो देता है, साथ में ये एक और काम करता है कि जैसे जैकेट ज्यादा मतलब कि बड़ा है, XXL है साइज उसका, तो इसमें क्या होगा, मैं आ जाऊंगा, मेरे मतलब एक पतला आदमी और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे अंशु सर है, बहुत पतले हैं, उनको भी ठंडा लगेगा, तो इसी में क्या करूंगा, बंद कर लूंगा।
ठीक है। तो जैकेट का ये भी काम है कि वो इसको ऑप्टिकल फाइबर को एक से ज्यादा को एक साथ में रखे, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, जैकेट का काम क्या है कि इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन तो देता ही है, साथ में क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड टू ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केप्ट टुगेदर। ये क्या करता है कि ऑप्टिकल फाइबर के ग्रुप को एक साथ रखता है, कौन, जैकेट, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि घर में जो वायरिंग होता है, वायरिंग में वो पाइप जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लू, पीला, ब्लैक, बहुत सारे कलर का उसमें क्या होता है, वायर होता है। तो वो वायर तो देखे हैं, वायर के अंदर क्या रहता है, कॉपर रहता है। तो वो तो एक काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारा वायर को क्या करते हैं, पाइप में डाल देते हैं, वायरिंग करते हैं। तो उसमें देखिएगा बहुत सारा पाइप रहता है, एक इस रूम के लिए, उस रूम के लिए। तो वो जो बाहरी से प्लास्टिक का पाइप है उसको क्या बोलेंगे, जैकेट। उसके अंदर कितना पाइप वायर जा रहा है, बहुत सारा जा रहा है। उसी तरह से जैकेट क्या करता है, ये एक वायर, इसलिए इसको पतला सा जैकेट दिया गया है। बहुत सारे ये ऑप्टिकल फाइबर को अगर एक ही जैकेट में डालना होगा तो इस जैकेट की चौड़ाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर जाएगा, ठीक है। तो जैकेट का काम क्या है, सबका काम यह है कि इसको प्रोटेक्ट करे। दूसरी बात, इसका काम ये भी है कि ये प्रोटेक्ट तो करे, लेकिन अपने अंदर बहुत सारे इसमें क्या करे, ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ रखे, जैसे कि घर का वायरिंग वाला पाइप, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये था कंस्ट्रक्शन, ये मतलब इसके अनुसार ये इसको लिख देना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर दो टाइप्स का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कौन कौन, पहला है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब ये मत पूछ देना कि सर ये क्या होता है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में आएगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में नहीं, नाम आएगा तो लिख देना, लेकिन नाम नहीं पूछता है, आपके ऊपर है। अगर आपको याद रहेगा तो लिखिएगा, पॉइंट अच्छा लगेगा, उसको एग्जामिनर को मार्क्स भी पूरा दे देगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि ऑप्टिकल फाइबर दो टाइप्स का होता है, पहला स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कौन खोज किए हैं, कैसे वर्क करता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पर, ये सारा चीज आप लोग समझ गए। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कौन क्या करता है, सब कुछ समझ गए। उसके बाद पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स का बताइए कि क्या क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो देखिए यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप खुद से सोच कर भी लिख सकते हैं कि ये क्या क्या करता है, इसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इट हैज लार्ज बैंडविड्थ, इसके पास बैंडविड्थ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर, उसके तुलना में इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन ऑप्टिकल फाइबर, बैंडविड्थ ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, बैंडविड्थ ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक से ज्यादा सिग्नल को हम एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि लाइट ट्रांसमिट करना है तो एक बार कर देंगे रेड ब्लैक लाइट, ठीक है, दूसरा इसके साथ में कर देंगे रेड लाइट, तीसरा इसके साथ में कर देंगे ब्लू लाइट। मतलब ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा उसी तरह से, और वहां पर डेस्टिनेशन भी क्या होगा, सब अलग अलग अपना वो निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइट, मल्टीपल सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए उसका बैंडविड्थ क्या है, उसका ज्यादा है। बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से हम बहुत सारा सिग्नल को एक साथ में ट्रांसमिट कर देते हैं, लाल, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, कुछ भी हो सब चलेगा, ठीक है। इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। दूसरा बात क्या है, इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लॉसेस इज वेरी लो एट 0.1 dB पर किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रांसमिशन लॉसेज जो होता है उसको डीबी में कन्वर्ट, डीबी में उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लॉसेज को डीबी में करते हैं, और कितना डीबी, 0.1 dB। कहने का मतलब 1 किलोमीटर समझ रहे हैं कितना लंबा होगा। 1 किलोमीटर तक, अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिए हैं, उसमें सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं उसमें लॉसेस होता है 0.1 dB का। ये बहुत ही स्मॉल लॉसेस है, छोटा लॉसेस है, नेग्लिजिबल लॉसेस है, ठीक है। उतना हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, है कि नहीं। जब कुछ काम करना है तो थोड़ा सा लॉस हम लोग तो पहले से जानते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो ये 0.1 dB बहुत ही कम लॉसेस है। और देखिए पर किलोमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये लॉसेस 1 किलोमीटर में इतना होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इट हैज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज वेरी स्मॉल साइज एंड लाइट वेट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल केबल। और इसका साइज जो होता है बहुत ही, साइज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि साइज का मतलब इतना छोटा, ठीक है। साइज करने का मतलब इसका साइज मतलब ऑप्टिकल फाइबर का क्या होता है, बहुत ही
पतला होता है, एंड लाइट वेट करने का मतलब वो बहुत हल्का होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है कि उसको उसमें से मतलब इलेक्ट्रिकल वायर देखे होंगे तो बहुत सारा कॉपर वायर 4 ठो 5 ठो एक साथ में रहता है, और यहाँ पर क्या होगा उससे भी पतला रहेगा, एक ही थोड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बहुत सॉरी स्मॉल साइज में हो गया, उसके बाद ये हल्का भी होता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल करने का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग मुड़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट कैन बी बेंट विदाउट डैमेज। फ्लेक्सिबल है इसलिए क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मोड़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है नहीं, इसको मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन वो वायर मोड़ते हैं तो मुड़ जाएगा, उसमें कोई डैमेज भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसे कि ये तो अंदर से जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोर के अंदर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेयर ही नहीं करेगा, फ्री स्पेस के थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हैं लाइट सिग्नल को, तब ना हमारा लाइट सिग्नल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेरेंस करता है। लेकिन इसको तो हम इसके अंदर में करते हैं तो कोई इसमें इंटरफेरेंस की चांस ही नहीं बनती है, ठीक है, वो उससे फ्री फ्रॉम है, मुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड वेरी हाई सिग्नल सिक्योरिटी। और साथ में ये क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा सिग्नल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें हैकिंग ये सब नहीं होता, सिग्नल को हैक कर लिया, ये सब इसमें कम होता है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। अगर एग्जाम में आता है आप इतना लिखकर आ जाओगे इतना, उसके बाद ये फिगर और ये सारा पॉइंट, साथ में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट भी बता दो थोड़ा सा, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन लिख दो, तो 6 का 6 में उसको 10 देना चाहिए। लेकिन उसके पास क्या है, बाउंडेशन है कि 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स ही उसको मिलेगा, देना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर आप लोग भी देखे होंगे, जैसे रोड पे किया तो देखेंगे धरती में क्या होता है, उसको बिछाया जाता है, ठीक है, अर्थ में उसको बिछाया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि जैसे मेला में जाते हैं, कहीं भी मेला में दशहरा सब में, तो रात में घूमे होंगे तो पता होगा कि एक कैसा पता है आपको, एक के मतलब कि उसको मतलब डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर ही रहता है वो, ठीक है। उसमें देखिए, अगर देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये उसका स्टैंड होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि बहुत पतला पतला इस तरह से निकला हुआ रहता है, एकदम रेसा जैसा, ठीक है। इसमें बहुत पतला पतला रेसा जैसा निकला हुआ रहता है हर कलर के, ठीक। कलर तो नहीं रहता है उसमें, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, बल्ब लगाया हुआ रहता है। कहीं कहीं शादी में भी ये गेट पर इस तरह से रखा हुआ रहता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है। इसमें लाइट ट्रांसमिट होता है अलग अलग कलर के, तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। और ये एकदम पतला होता है, आप लोग देखे होंगे मेला में जाते हैं तो ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज मिले वो उसको केयर कीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या होता है कि नहीं। ये नहीं किसी पे वो लॉकेट है और चूड़ी बाला और चाट छोला खाने में रह जाए, ये सब चीज पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभिषेक सर का बर्थडे था, उसमें एक रौनक सर थे, वो गिफ्ट किए थे, क्या था वो, देखिए ऊपर रखा हुआ भी है, ये शेर है और एक हाथी भी था। देखिए इस तरह के खिलौना आप भी खरीदिए, इसमें मतलब ये नहीं कि 100 बढ़ाने के लिए, इसको खोल के 10 रुपए के आता है, 20 रुपए के, तोड़ के देखिए कि ये लाइट जलता है कैसे है, क्या क्या इसमें लगा हुआ रहता है, इसको ऐडते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है। इसको घुमाते हैं चाबी के ऊपर, तो ये सारा चीज आप लोग जाइए तो मेला में जरूर खरीदिए, 10-20 खर्च कीजिए, ठीक है। चाट छोला ये सब मत, लड़की लोग मेकअप का किट मत लीजिए, आप लोग ये सब भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर इस तरह से रहता है, डेकोरेशन के लिए इसको घर में यूज करते हैं। कहीं कहीं देखे होंगे किसी घर में रखा हुआ रहता है, इसमें से लाइट बहुत सारा निकलता है हर कलर का, ठीक है। अब सोचिए कि लाइट निकलता है तो कौन सा चीज यूज होगा, एलईडी। एलईडी में कौन सा एलईडी है जो मतलब कि हर कलर की लाइट को इमिट करता है, ये सब सोचना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि इसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, इट हैज ग्रेटर बैंडविड्थ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है, ये हमारे लिए एडवांटेज है। इसका मतलब कि हम एक साथ में बहुत सारा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज चीपर देन कॉपर वायर। सेकेंड पॉइंट क्या है,
ये कॉपर वायर से सस्ता होता है, ठीक है। कॉपर वायर की तुलना में ये सस्ता, ग्लास का बना हुआ है, कांच का, ठीक है। ये बहुत सस्ता होता है उसके तुलना में। दूसरी बात, इट हैज स्मॉल साइज एंड वेट, इसका साइज भी स्मॉल होता है और वेट भी स्मॉल होता है, मतलब कि हल्का भी होता है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा भारी उठ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज लो लॉसेस ऑफ सिग्नल देन कॉपर वायर। कॉपर वायर की तुलना में इसमें सिग्नल का लॉसेस कम होता है। क्या पढ़े थे, 0.1 dB पर किलोमीटर, ठीक है। इतना लॉसेस होता है, बहुत कम होता है। यही कॉपर वायर रहता है, तो कॉपर वायर जितना लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा कॉपर वायर में। यानी कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर तक कॉपर वायर बिछाएंगे तो लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कॉपर वायर में उतना ज्यादा पावर की लॉसेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में वैसा नहीं होता है, यहाँ पर लॉसेस कम होता है कंपेयर टू कॉपर वायर, सॉरी हाँ कॉपर वायर। कॉपर वायर की तुलना में इसमें लॉसेस बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट इज लॉन्ग लाइफ टाइम अबाउट मोर देन 100 ईयर। इसका लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें ऐसा नहीं बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये टिकाऊ होता है, ठीक है। इट हैज मोर सिक्योर देन कॉपर केबल। कॉपर वायर की तुलना में ये ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी प्रदान ज्यादा सिक्योर करता है, इसको कोई इजिली हैक नहीं कर सकता, इसको मतलब ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, ये तो आप देखिए इसका एडवांटेज, आप खुद भी सोच के और लिख सकते हैं जो भी आपके मन में चल रहा है कि ये भी एडवांटेज है, ठीक है। आप उतना कंसेप्ट बिल्डअप कर लिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं और इसमें बात बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज एग्जाम में ऐसा नहीं कि एडवांटेज लिखने में पूरा टाइम वेस्ट, बाकी का क्वेश्चन छूट गया, 6 में 6 मिलेगा, बाकी एक अगला 6 में 0, तो कोई फायदा नहीं है वैसा मेहनत करने का, ठीक है। डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या है, इट हैज हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पर तो लिखे कि इट इज चीपर देन कॉपर वायर। एडवांटेज, डिसएडवांटेज में ये हाई कॉस्ट कैसे हो गया, तो ये बनाने की बात कर रहा है कि कॉपर वायर जो बनता है एक ऑप्टिकल फाइबर बनता है, तो दोनों को बनाने में खर्च जो आता है वो सस्ता पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि वो कॉपर वायर कॉपर बनेगा तो कॉपर हमें लाना पड़ेगा खरीद के, ठीक है। कॉपर महंगा भी मिलता है, लेकिन ये ग्लास का बना होता है, ग्लास हमें सस्ता मिलता है और उसके थ्रू ये बनता है, उसमें भी बहुत पतला बनता है, थोड़ा सा ग्लास में बहुत ज्यादा वो बन जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या है, चीपर है, सस्ता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ता है। तो देखिए आप खुद भी सोचिए कि ऑप्टिकल फाइबर जब बिछाया जाता है रोड के किनारे, तो वो क्या होता है, अंदर न डाला जाता है। तो सबसे पहले उसमें जितने भी मजदूर काम करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें इंस्टॉल करने में, फैक्ट्री के अंदर डालने में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि उस कंडीशन में उसका कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब कि वो बिछाने में खर्च ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ हाई कॉस्ट, यहाँ लो चीपर, ठीक है। ये इसपे मतलब कि इंस्टॉलेशन में और मेंटेनेंस चार्ज, मतलब कि कुछ खराबी होता है तो इसको ऐसा नहीं कि तुरंत वो कॉपर वायर टेप लगा दिए ठीक हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है उस कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर्स। हाँ, ये भी एक डिसएडवांटेज ही है कि ऐसा नहीं कि हम लोग जैसा आदमी, कोई भी घर में बल्ब नहीं जल रहा है, पूरा वायर देखेंगे कहाँ कटा हुआ है, जहाँ कटा हुआ है वहां चेंज करेंगे तो टेप लगा देंगे, ठीक हो गया। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर को इसको इंस्टॉल करने के लिए हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर्स, मतलब इंस्टॉलर्स जो इंस्टॉल करता है, ठीक है, हाईली स्किल्ड चाहिए, मतलब उसके पास अनुभव होना चाहिए कि कैसे होता है। अगर कहीं पर बेंड करना है, मतलब बहुत सारा कंडीशन आता है ना बिछाने में कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ से बेंड करना है, वहां पर समुद्र है क्या है, तो उस कंडीशन में हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन है हाईली स्किल्ड, किससे काम करवाएं। ये हमारे डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज मोर फ्रेगिल देन इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल फ्रेगिल का मतलब क्या होता है, फ्रेगिल का मतलब होता है नाजुक, ठीक है, नाजुक, जिसको बोलते हैं भंगुर बीज, ऐसा कुछ करके इसका मीनिंग है, भंगुर, ठीक है। नाजुक करने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल वायर की तुलना में ये बहुत फ्रेगिल है, नाजुक है। इलेक्ट्रिकल वायर कितना भी ऐसे ऐसे कर लो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, टूट सकता है ज्यादा कर देंगे तो, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वायर कभी, कॉपर का वायर देखिए नहीं टूटता है, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है,
तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ही है, ठीक है। आज इसी की हेल्प से हम लोग नेट चलाते हैं, एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सब कर रहे हैं, 3G 4G, ठीक है। आप देख रहे हैं तो नेट यूज कर रहे हैं इसी के बदौलत, ठीक है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है, ठीक, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, इन डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज होता है, ठीक, वहां पर भी कम्युनिकेशन होता है और सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। तो डिफेंस सिस्टम में क्या चाहिए, या फिर बैंकिंग में ज्यादा सिक्योर चाहिए, ठीक है, तो वहां पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का सिस्टम का ये यूज होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में भी होता है। इन लाइटिंग एंड डेकोरेशन, यहाँ पर लाइटिंग करना और डेकोरेट करना, अभी तो हम बताएं कुछ देर पहले एग्जाम्पल, ठीक है। ये इस तरह से जो रहता है, ये घर में सजाने के लिए, लाइटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बैटरी होगा, बल्ब होगा, जो भी है। तो ये ऑप्टिकल बहुत पतला पतला रहता है, ठीक है ना। जैसे कि वो घर में देखे होंगे आपके पापा दादा लोग क्या दाढ़ी सेविंग करने के लिए वो रखते हैं लगाने के लिए, वो देखिए पतला पतला रहता है। वो भी वो ऑप्टिकल फाइबर उसको मतलब कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी क्या है कि वो पता नहीं, हम देखे भी नहीं कि वो किस चीज का बना होता है, लेकिन दूर से देखे हैं, चाहे मूवी वूवी में दाढ़ी से सेविंग करते रहता है, तो वो एकदम पतला जितना है उतना पतला ये ऑप्टिकल फाइबर रहता है, ठीक है, उतना। ये लाइटिंग एंड डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इन मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो जब शरीर का अंदर का पार्ट्स देखना होता है, ठीक है, तो वो इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, उसमें कैमरा वैमरा ये सब रहता है डिवाइस में, वो क्या करता है कि वहाँ लाइट अंदर देता है, कैमरा से सब लोग डॉक्टर बाहर देखते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, जितना पर काम चल जाए इतना से तो बहुत है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट काफी है, ठीक है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जाने, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कौन इसको इन्वेंट किए थे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज आप पे आज देखें। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार पढ़िएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में ये आने वाला भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, ड्रा इट्स कंस्ट्रक्शन एंड राइट टू एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं। और जानते हैं लाइक कमेंट करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जैसे कि ग्लूकोन डी पीने से, ग्लूकोन डी पर क्या लिखा रहता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, उससे इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है जब कमेंट देखते हैं कि अच्छा कमेंट आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है तब। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि सब समझ में नहीं आया।